डाउट्स लिख दो भाई, चैट्स में अपने डाउट लिख दो, बिगनर बॉक्स 2 के। शुरू के 10 में जो डाउट है वो लिख दो। सर सेकेंड वाला। मैंने क्या बोला, लिख दो। बाकी लोगों को आ भी जाने दो, है ना। 2 लोग मिसिंग है। कहाँ रह गई ये, बुलाओ इन्हें। आनंदो एंड मोहिनी। अर्पित कहाँ है बेटा वो दोनों? क्यों अर्पित? प्रतीक कहाँ है बेटा, बाकी 2 लोग? सर पता नहीं, हमको अर्पित ने हमको फोन लगाया था। अच्छा, एक बार फोन लगाओ यार उन्हें, तुम में से कोई। अर्पित। आनंदों को लगाया तो सर वो 2 मिनट में आ रहा है बस। अच्छा, और मोहिनी को? मोहिनी को भी लगा दो, कोई दोनों में से एक। पहले डिसाइड कर लो कौन लगाने वाला है। अर्पित तू लगा दे। अर्पित। लगा देगा वो। अर्पित बेटा तू कॉल कर दे मोहिनी को। हेलो हाँ बोल। सर, आ रही है वो मोहिनी भी। ठीक ठीक। सर तो अब पूछ रही थी क्लास है क्या। पता नहीं होगा उसको, कोई बात नहीं। तब तक डाउट्स लिख दो चैट में अपने। सेकंड, नाइन्थ और देखते हैं। चलो आ गए सब लोग, है ना। हाँ, डाउट्स लिख दो अपने सब। चलो सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। बेटा सेकंड लिखा है, एक्स इंटू मॉड एक्स प्लस 7x - 8 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है तो मॉड से बात करना पड़ती है। मॉड के क्वेश्चन में मॉड से बात करते हैं। हम बोलेंगे यार इस मॉड से तू हट जा। ठीक है, हम इस मॉड से बोलेंगे तू हट जा, तो मॉड बोलेगा ऐसे थोड़ी हट जाऊंगा यार, मेरे अंदर जो व्यक्ति बैठा उससे बात करो। तो हम अंदर गए, अंदर एक्स बैठा है। अगर एक्स पॉजिटिव हो तो मॉड हटा सकते हैं, एक्स नेगेटिव हो तो मॉड माइनस से हटेगा। आपको वैसे तो ये क्लियर होगा, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों। देखो, मॉड 7, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 7। कोई लिखे मॉड -7, तो आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि मॉड के अंदर जो बैठा था -7, मॉड के अंदर जो बैठा था
-7 वही आंसर होगा। ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो बंदा अंदर बैठा है वो नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव इंसान को मॉड के बाहर आना है, देखो ये बाहर आ गया, तो वो ऐसे ही नहीं आ जाता। अगर इसको ऐसे ही बाहर ला दें तो गलत है, क्योंकि ये तो -7 है, हमें तो 7 लाना था। तो लोगों ने नियम बना लिया कि अगर नेगेटिव बंदे को तुम्हें बाहर लाना है तो एक काम करो, मन से एक माइनस लगा दिया करो। अब देखो ये तो नंबर है, तो तुम्हें आसानी से दिखता है मॉड ऑफ -7 लेकिन अगर कोई ऐसा लिख दे मॉड एक्स, तो कंफ्यूजन है कि यार इसको एक्स लिखें या -x। तो डिपेंड करता है। अगर ये बंदा पॉजिटिव है तो एक्स लिख दो, बोले अब तू बाहर आ जावे, तुझ पे फालतू मोड लगा है, तू तो पॉजिटिव है। लेकिन अगर ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो हम बोलेंगे माइनस लगा, जैसे यहाँ हुआ। अगर इस मोड के अंदर -7 बैठा है तो हम उसको ये नहीं बोल देंगे कि चल बाहर आ जा, हम बोलेंगे तू बाहर आ और एक माइनस लगा क्या। तो इसलिए जब मोड के अंदर का बंदा नेगेटिव होता है तो एक माइनस हम खुद से लगा देते ताकि वो खुद नेगेटिव और नेगेटिव बन के पॉजिटिव हो जाए। तो मोड ऐसे खुलता है। क्लियर है? इसलिए मॉड को ऐसे खोला जाता है। आपको बड़ा कंफ्यूजन रहेगा, आगे भी गड़बड़ करते हैं लोग, तो ये समझ लो कि ये -x क्या है। लोगों को ऐसा लगता है मॉड एक्स को माइनस से इक्वेट करके नेगेटिव कर दिया, गलत है ये खुद नेगेटिव है इसलिए माइनस लगाया है। ये आपको क्लियर है बात इतनी? तो हैंड रेस करो तो अपन सवाल करें आगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो x इंटू मॉड एक्स प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0। सिंपल सा है। अंदर वाले को हमने बोल दिया, एक काम कर लेते हैं केस फर्स्ट, कि अंदर वाला व्यक्ति ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और एक केस ले लेंगे सेकंड, जब अंदर वाला व्यक्ति नेगेटिव हो। जब भी केस लिखेंगे तो उनका इंटरसेक्शन नहीं होता, उनका यूनियन होता है। केसेस का हमेशा यूनियन होता है। ठीक है। एक हालात ये है जो लेफ्ट साइड में लिखा है और एक हालात वो है जो राइट साइड में लिखा है, दोनों को सॉल्व करते हैं। अगर हम लेफ्ट वाले से सॉल्व करें तो हमने लिया है एक्स पॉजिटिव, इसको बोलते हैं कंडीशन। ये कंडीशन है, ये वो हालात है जिनके अंतर्गत हम सवाल आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो इधर लेफ्ट में देखो, यहाँ पे अगर सॉल्व करूंगा मैं ऐसा कुछ, तो जो भी सॉल्यूशन आएगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। हाँ प्रतीक बोल। सर हम ये बोल रहे थे कि अगर कभी अपन मोड में जीरो पुट करेंगे तो वो तो पूरी मतलब पूरा जो टर्म है उसको ही जीरो बना देगा, तो मोड हट ही जाएगा ना। हाँ हट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉड इधर लेते हैं अपन, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 केस ले लो, एक लेस देन 0। तेरे को अलग से करना है तो एक थर्ड केस बना ले x 0, पर एक हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ले लिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। यस। यस। 0 तो आसान है, रख के देख सकते हैं अपन। देखो इधर लिखता हूँ, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो ये बन जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। क्यों? प्लस एक्स से खुल जाएगा मॉड, प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा x प्लस 8 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से एक x आएगा 1 और एक x आएगा -8। ठीक है। दोनों आंसर में से आपको ये देखना है कि दोनों आंसर में से उसको रखना है जो आपकी स्पेशल कंडीशन, जिसके अंतर्गत आप सवाल को आगे सोल्व कर पाए। अगर तुम ये बक्सा नहीं देखते x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला, अगर हम ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला बक्सा नहीं लिखते, ये वाला, ये बक्सा नहीं लिखते, तो हम सवाल आगे सॉल्व भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम वो दो डंडे हटा ही नहीं पाते। तो ये बक्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है तो क्वेश्चन सॉल्व हो पाया। तो अब जो आंसर है उनको ये बात मानना पड़ेगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली। तो ये आंसर रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये वो बात नहीं मान रहा है। तो आंसर आ गया x इक्वल टू 1। ये फाइनल आंसर है। इसको संभाल के रख लो, ये आंसर है। अब इसका कोई यूनियन इंटरसेक्शन का लोड नहीं लेना, ये तो आंसर पक्का है। अब दूसरे हालात पे चलते हैं। अगर x नेगेटिव हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, x नेगेटिव हुआ तो माइनस से खुलेगा मॉड, तो मॉड के बाहर बंदा आएगा वो माइनस लाएगा, तो बन जाएगा -x² प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से बना x² माइनस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से बन जाएगा x माइनस, ये फैक्टराइज हो रहा है क्या? इसका रूट निकाल लेते हैं, मुझे दिख नहीं रहा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो ऐसे कर लेते हैं -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2 है। यहाँ से आ गया x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 माइनस 32 कितना आएगा, अंडर रूट 17/2। ठीक है।
ये दो आंसर आ गए, दोनों को थोड़ा अलग अलग लिख लें ताकि अपने को समझ आ जाए। एक आ गया 7 + √17/2 और एक आ गया 7 - √17/2। क्लियर है? दोनों में से दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन एक बार हम देख लें कि कौन कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये सवाल आगे सॉल्व भी तब हुआ जब हमने x नेगेटिव माना, तो आंसर वही रखना जो नेगेटिव है। मुझे लगता है ये वाला आंसर नेगेटिव नहीं है, ये वाला नेगेटिव है। √17 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये नहीं यार, दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों को हटा दो। दोनों हट गए, दोनों हट गए। क्यों? दोनों पॉजिटिव है, हमें तो सिर्फ नेगेटिव वाला रिपोर्ट करना था। तो यहाँ से हमें मिला नो सॉल्यूशन। इधर कुछ मिल ही नहीं पाया, दोनों लोग ऐसे आए जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। तो फाइनल आंसर है x = 1। मान लो यहाँ से इन दोनों में से कोई एक आंसर बन पाता तो वो भी रिपोर्ट कर देते हम। इसमें आपको कहीं भी दिक्कत हो तो मुझे बताओ। सर बोलो। सर इसमें अपन ऐसा भी तो कर सकते हैं, मतलब -8 को उधर भेजेंगे, फिर इधर जो बचेगा उसमें से x कॉमन ले लेंगे। किसमें से भी है? मतलब -8 को उधर भेजेंगे तो +8 हो जाएगा। हाँ, ये फिर हो इधर गया। x कॉमन लेंगे, हाँ। इसमें x कॉमन लेंगे और x हाँ, को डिवाइड में भेज देंगे। क्या कर और देंगे फिर यार? जो मोड x, सर क्या? कौन से क्वेश्चन की बोल रहा है तू? क्वेश्चन में इनिशियली? हाँ अच्छा, ऐसा बोलना। x mod x + 7x = 8 हो गया। अब mod x + इसमें, 7 हाँ = 8 यस बाई सर, एक्स। हाँ, अब यस सर। क्या? अब क्या? उसके बाद 7 को उधर भेज देंगे -7। हाँ, फिर ये भेज दिया। अब फिर मोड एक्स और कभी खुलता तो एक या तो नेगेटिव वैल्यू देता है, मतलब मतलब अंदर वाला नेगेटिव हो सकता है तो पॉजिटिव हो सकता है। बेटा वो यही तो होना दो है केस बन जाएंगे इससे। अरे वही कर रहा है तू यार, पॉजिटिव करेगा तो यही बनना है ना। पॉजिटिव खोलेगा तो क्या बन जाएगा? x = 8 बाई x - 7, ये बनेगा। कर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन गया x² = 8 - 7x। ये यही तो बना है जो यहाँ लिखा है। तो सर हमने मतलब ऐसा ही किया, लेकिन जो मतलब आपने जो कंडीशन लिखी ना वो नहीं लिखी, तो मतलब लिखना, मतलब अपन जब ऐसा लिखना करेंगे मोड पड़ेगा को तोड़ेंगे, मतलब लिखना पड़ेगा ना। हमेशा। मोड को जब भी तोड़ेंगे दोनों कंडीशन लिखना, वरना गलत है। मतलब बाई चांस तेरा आंसर सही क्यों आ गया, वो रिजेक्ट रिजेक्ट हो गया होगा या गलत आ गया होगा, जो भी आया आंसर, लेकिन दो कंडीशन यह सर हमेशा वैल्यू बनाएंगे। पुट करके देखी तो हो ही नहीं रहा था हाँ, इसलिए। ऐसा नहीं करना है, रखेंगे। यस, यस। है ना? दूसरा हो गया। अगला डाउट कौन सा था? 9। नाइन्थ। नाइन्थ देख लेते हैं। नाइन्थ में लिखा है mod x - 1 अपॉन x + 2 << 1 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर से, मतलब इसको सॉल्व करना है। करते हैं। अगर ये मॉड नहीं होता, अगर ये मोड नहीं होता तो क्वेश्चन आसान हो जाता। आप 1 को इधर लाते, क्रॉस मल्टीप्लाई तब भी नहीं करते, 1 इधर लाते, एलसीएम एलसीएम लेके इनइक्वालिटी सोल्व करना आती है आपको। यहाँ पे मॉड आ गया तो मॉड हटा देते हैं। मॉड हटाने के लिए दो बातें। मॉड जब भी आपको हटाना है तो जो मॉड के अंदर बैठा है उससे बात करना पड़ेगी। ये रहा जो अंदर बैठा है, उससे पूछो कि भाई तू कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है, और उसके दो केस बना दो। पहला केस क्या बना रहा हूँ देखना ध्यान से फिर से। पहला केस बना रहा हूँ कि जो मॉड के अंदर बैठा है वो पॉजिटिव हो जाए। और है ना, आप कॉपी में लिखो तो एक केस पूरा कर लो फिर दूसरा लिख सकते हो। मैं यहाँ आपको समझाने के लिए डायरेक्ट दोनों केस साथ में लिख देता हूँ ताकि आपको साथ साथ समझ आ जाए। और केस सेकंड क्या बना लो कि जो बंदा मॉड के अंदर बैठा है उसको नेगेटिव कर दो। अगर इसको थोड़ा ढंग से लिखे तो ये लिखा है x > 1। अगर x 1 से बड़ा होगा तो मॉड के अंदर वाला पॉजिटिव होगा। वैसे अब समझ आ रहा है, 1 से बड़ा रखने पे तो पॉजिटिव आएगा ये। ठीक है, ये कंडीशन मिल गई। अगर ये हालात रहे तो मॉड पॉजिटिव से खुलेगा क्योंकि उसके अंदर वाला पॉजिटिव है, तो मॉड प्लस से खोल दो। x - 1 अपॉन x + 2 << 1। ऐसा इसको सॉल्व कर लें। है ना, 1 को इधर लाके सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा x - 1 -x - 2 अपॉन x + 2 << 0। अब थोड़ा सा जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, आपको समझ आना चाहिए। एलसीएम ले लिया, ये x कट गया, ऊपर बन गया -3, उसको प्लस कर दें तो ये आ गया 3/x + 2 << 0। ऊपर -3 था, उसको मैंने प्लस किया तो साइन चेंज कर दिया, दोनों साइड माइनस का इंटू कर दिया। यहाँ पे 3 को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है जो और पॉजिटिव आ रहा है, तो वो जो नंबर है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए कुल मिला के। तो यहाँ से आ गया x << 2। ये आंसर है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, ये जो आपने पूरा
प्रोसेस लगाया सॉल्व करने का, ये तभी सॉल्व कर पाए आप, तभी आगे बढ़ पाए जब आपने ये कंडीशन मानी है, ये बात मानी है कि मोड पॉजिटिव है, अंदर वाला पॉजिटिव है। तो हमने ये बात मानी है, तो ये आंसर आया। इसका मतलब दोनों का क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये बोल रहा 1 से बड़ा, ये बोल रहा -2 से बड़ा। दोनों क्या बोलेंगे जो कॉमन होगा, तो दोनों बोलेंगे x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी। ठीक है, दोनों का कॉमन आंसर ही आएगा। नंबर लाइन पे बना के दिखा दूं क्या, ये -2, ये 1। एक बोल रहा है -2 से बड़ा, एक बोल रहा है 1 से बड़ा, और ये रहे आप। इंटरसेक्शन लेना है, चल के देख लो, यहाँ से 2 लाइनें दिखने लगेगी, तो फाइनल 1 से इंफिनिटी, ये आंसर है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, अगर केस सॉल्व करते हैं तो पहले केस का जो आंसर आएगा वो आंसर बनता है, अब दूसरे का आएगा वो इसके साथ यूनियन होगा, तो इतना आंसर तो पक्का है। कोई भी ऐसा ऑप्शन हो ना जिसमें ये आंसर नहीं है, उसको तो हटा ही दो पहले, क्योंकि ये तो पक्का आंसर आएगा। अब और क्या आंसर आएगा वो यूनियन करके निकालते हैं। इधर करते हैं अब। ये कंडीशन बनी x लेस देन 1। x अगर 1 से छोटा रखोगे तो मॉड के अंदर वाला नेगेटिव आ रहा होगा, देखो रख के देखो, 1 से छोटा 0 रखें, 0 रखें तो ये बन रहा है -1। ठीक है, तो अगर x 1 से छोटा हुआ तो अंदर वाला बंदा नेगेटिव है, तो जो बाहर वो खुल के आएगा मोड से, तो माइनस से खुलेगा। कुल मिला के मोड के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो मोड माइनस से खुल जाता है, पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस से, अपॉन x+2 लेस देन 1। ऐसा बन गया। क्लियर है, फिर से एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा -x+1 -x-2 अपॉन x+2 लेस देन 0। इसको ढंग से जमा के लिखें तो ये बन जाएगा -2x -1, मतलब ये आ जाएगा 2x+1 अपॉन x+2 ग्रेटर देन 0। माइनस हटाया तो साइन चेंज हो जाएगा। इसका आंसर आप डायरेक्ट लिखना जानते हो, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2। डायरेक्ट नहीं जानते हो नंबर लाइन बना लेना। यूनियन मैं जानता हूँ डायरेक्ट, आप भी जानते होंगे, -12 से इंफिनिटी। ये क्या आया, ये आंसर नहीं है अभी। अगर हम ये वाली बात माने, ये वाली x x लेस देन 1 वाली, तो ये हम सॉल्व करेंगे और ये आंसर आएगा। लेकिन आंसर कब होगा, जब दोनों का इंटरसेक्शन ले। तो आप समझ लो, किसी एक केस के अंदर जो कंडीशन है और जो आंसर है उसका इंटरसेक्शन जो मिलता है वो फाइनल आंसर। फिर दूसरे केस में जो कंडीशन है और जो आंसर है उसका इंटरसेक्शन जो मिलता है वो फाइनल आंसर। क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन। ये बोल रहा है -इंफिनिटी से -2 तक जाना, और फिर बोल रहा है -12 से इंफिनिटी। तो दोनों का मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, आप समझ लो। फाइनल आंसर आएगा -इंफिनिटी टू -2 यूनियन -12 टू 1। इंटरसेक्शन लेना आपको आता है, ओरली नहीं ले सकते तो नंबर लाइन बना लो दोनों की, यही आएगा। है ना, थोड़ा सा दिख रहा है, देखो ये क्या बोल रहा है, 1 से बड़ा मत हो जाना। तो इसने बोला -इंफिनिटी से -2, तो वो तो कॉमन है दोनों में, और ये -12 से इंफिनिटी जा रहा था तो हमने इसको 1 पे रोक दिया, तो ये ऐसा आंसर आया। है ना, ये भी आंसर है। तो फाइनल आंसर है इन दोनों का, इन दोनों का इंटरसेक्शन। आपका जो फाइनल आंसर है वो आएगा इन दोनों का, सॉरी यूनियन बेटा, इंटरसेक्शन नहीं, इन दोनों का यूनियन। आपको कहीं डाउट हो तो मुझे बताओ। हाँ सर बताओ, बताओ। सर जो आंसर है ना वो -1/2 से इंफिनिटी तक जाएगा ना, उधर वाला मतलब यूनियन के साइड वाला। यूनियन के साइड वाला कौन सा मतलब? हाँ, अच्छा, मतलब फाइनल जो फाइनल आंसर है ना। यस। हाँ, लेकिन 1 नहीं आएगा उसमें। अच्छा, 1 भी आएगा। एक जगह अपन गड़बड़ कर गए बेटा, एक जगह अपन गड़बड़ कर गए, मैं आपको बता देता हूँ कौन सी जगह है वो। है ना, सही बोला तूने, अच्छा याद दिला दिया। ये एक जगह अपन मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से खोलते हैं ना, तो जो केस 1 है इसमें यहाँ इक्वलिटी आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये ग्रेटर देन -2, और एक आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 पे क्लोज आएगा ये। ठीक है, तो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर बोल रहा हूँ दोनों का यूनियन, -इंफिनिटी से -2 यूनियन -12 से इंफिनिटी, ये फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है? आपको ये सवाल पूरा समझ आ गया हो तो आप हैंड रेज कर दो, तो मैं इसको हटाऊं, अपन आगे बढ़े। वो डाउट हो तो बोल लो, अपना माइक ऑन करके पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन 3-4 लोग ही हैं। सर इसमें सर क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू r लिखा है, उसका मतलब क्या है? बेटा उसका है ना, वैसे तो कोई ऐसे यहाँ पे सिग्निफिकेंस नहीं है, पर कई बार क्या होता है कि ऐसा लिख देगा, इस सवाल से फर्क नहीं पड़ा, ये तो ऑब्वियस है, नहीं भी लिखता तो अगली बार ऐसा लिख देगा, x बिलोंग्स टू r प्लस। ठीक है, तो फिर क्या, आप जब पूरा सॉल्व कर लो ना, तो वही आंसर रिपोर्ट करना जो पॉजिटिव है, तो फिर आंसर आ जाता 0 से इंफिनिटी, ऐसा। समझ गया कहानी?
आर लिखने का फायदा नहीं है, फायदा तब होता है जब कुछ स्पेशल कंडीशन दे। एक्स बिलोंग्स टू आर तो अगर ये नहीं लिखता तो भी अपन मान के चलते हैं। मतलब वो बोल रहा है रियल नंबर मानना, इमेजिनरी नहीं। ऐसा मिटा दूं क्या, बताओ सब। सर हाँ बोल। सर ये जो सेकंड केस में लास्ट स्टेप माइनस आवाज नहीं आ रही तेरी, अर्पित। सर ये जो हाँ सेकंड केस, सेकंड केस है। हाँ सर उसके लास्ट स्टेप में सर कैसे कर दिया आपने माइनस इनफिनिटी से कॉमा माइनस ये हाँ ये कैसे लिखा है, इसको सॉल्व करना नहीं आता क्या तेरे को, इससे सॉल्व करके आया। अबे ये सॉल्व करना नहीं आती क्या लीनियर इनइक्वालिटी, ये हाँ आएगा। हाँ 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 बस अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, ये सब है ना इंटरसेक्शन यूनियन। आप है ना खुद पेन चलाओगे तो हो जाएंगे। तुम्हें जो समझाना है वो बेसिक ये है कि मॉड कैसे खोलते हैं क्या। ये तो आसान है, इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों का। अब तू ओरली मैं कर सकता हूँ, तू अभी नहीं कर सकते हो, अभी सीखा तुमने तो बना दो। तुम्हें बताया मैंने कैसे लेते हैं इंटरसेक्शन, नीचे घूम के देखना पड़ता है। अगला डाउट बताओ। चलो 17th वाला। इसमें किसी ने 12 भी लिखा है, अर्पित ने 12वां लिख रखा है ना। 12वां और 16वां मोहिनी ने लिख रखा है। तो अपन 12 देखेंगे, फिर 16 देखेंगे, फिर 17 देख, 17 भी लिखा है ना किसी ने, नहीं। 12 16 19, अब तब तक के लिए रुकते हैं, 12 16 19 देखते हैं। सर 17 भी है। हाँ 12 16 17 19, 12वां। 12वां लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है। आप तो जो मॉड के अंदर बैठा उससे बात करो, सीधा सा तरीका सॉल्व करने का यही है कि जो मॉड के अंदर बैठा है उससे बात करना है अपने को। मॉड के अंदर ये बैठा है, ये पूरा बंदा मॉड के अंदर बैठा है यहाँ से यहाँ तक। इससे बात कर लेते हैं, इससे हम पूछ लेते हैं क्या हाल चाल सब। ठीक है। तो इससे पूछ लेते हैं केस फर्स्ट। अब देखना मैं आराम से लिखूंगा केस फर्स्ट। ये बंदा पॉजिटिव हो, ये बंदा पॉजिटिव हो। ठीक है। अब आप देखो ये जो बंदा है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये आपके पिछले वाले की तरह नहीं है कि x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो x ग्रेटर देन इक्वल टू वन आ गया। वो तो बड़ा आसान था, इसने फट से बोल दिया था अपने पॉजिटिव होने कंडीशन, उसने फट बता दी थी ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ये नहीं है, ये एबला है। ये आपको ओरली कहाँ बता रहा है कि इसकी कंडीशन क्या है। आपने इसको पॉजिटिव करा तो एक ये छोटू मोटू सवाल बन गया जो आप पिछले चैप्टर में या मतलब पिछली एक्सरसाइज में करके आए हो। तो इस बंदे को जो पॉजिटिव करने का तरीका है वही अपने आप में एक छोटा मोटा सवाल है। तो इसको पॉजिटिव करने का जो तरीका है वो अपने आप में एक छोटा मोटा सवाल है। तो करते हैं इसको, ये क्वेश्चन करना आता है अपने को, कैसे करते हैं। एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर अपॉन नीचे आएगा एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये देखो ये मैं नहीं लिख सकता ओरली, ये तो मुझे भी नहीं आता ओरली लिखना, तो इसे बनाना पड़ेगा। माइनस टू वन टू फोर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन वन से टू ओपन यूनियन फोर से इन्फिनिटी। ये आपको करना आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये लिख दिया। ये जो हमने अभी लिखा है ये बनी है कंडीशन, ये केस वन की कंडीशन बनी है अभी, जो पिछले में बड़ी आसानी से बन गई थी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यहाँ पे नहीं बनेगी इतनी आसानी से। ये बन गई है कंडीशन। ठीक है। तो जब मॉड के अंदर वाला बंदा पॉजिटिव होगा तो इन हालातों में होगा, ये वो कंडीशन है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर वो बंदा पॉजिटिव है तो उसके ऊपर से मॉड हटा दूं, तो उसका मॉड अगर मैंने हटा दिया गिरा दिया तो वो ऐसा बन जाएगा। अब ये जो मैं कर रहा हूँ ये सॉल्यूशन है, आप चीजें समझ लो। पहले मॉड के अंदर वाले बंदे को बोला कि तू पॉजिटिव हो जा, तो उसने अपने है ना शर्त रख दी कि यार तुमको ये एक्स रखना पड़ेंगे तब मैं पॉजिटिव होऊंगा। हमने बोला हाँ ठीक है भाई चल यही रखेंगे। अब उसने अपनी शर्त रख दी तो सॉल्व होने लगा, मॉड गिरा। अब इसको जो सॉल्व करके आंसर आएगा, इसको भी सॉल्व करके आंसर आएगा, उसका इस कंडीशन से इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें पहले केस का आंसर मिल जाएगा जो फाइनल आंसर तक जाएगा हमारे साथ, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा माइनस फाइव एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया मैंने, 1 को इधर लाया और एलसीएम लिया। आप लोगों को आता है ये, 1 को इधर लाना है फिर एलसीएम लेना है। ठीक है, यहाँ से बन गया 5x माइनस 8 अपॉन x माइनस 2 x प्लस सर 2। हाँ बेटा। सर ये एलसीएम में एक्स स्क्वायर किधर गया? कौन अच्छा की? वो -1 नहीं 1 है। कौन बे कौन? एक गलती कर दी मैंने, बाकी सर तो सब सही लिखा है। मैंने ये साइन चेंज कर दिया बस, ऊपर सवाल में लेस देन है। हाँ बोल। नो सर, वो आपने जरा हमको -1 दिख गया था वो इसलिए। नहीं -1 नहीं, ऐसा। ठीक है, ये 5x माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 2 और x प्लस 2, इसकी नंबर लाइन बना दूं यहाँ पे। -2, फिर आएगा 2, फिर आएगा, नहीं नहीं, फिर आएगा 8/5। ठीक है, ऊपर बनाते हैं, जगह कम पड़ रही थोड़ी। -2, 8/5 और 2, प्लस माइनस प्लस माइनस। फाइनल का आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू, हमें चाहिए नेगेटिव वाला, तो x बिलोंग्स टू आएगा -∞ से -2 यूनियन 8/5 से 2। ये सॉल्यूशन आया। नीचे कंडीशन लिखी है, ऊपर सॉल्यूशन लिखा है, दोनों का क्या करना पड़ेगा? दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो आंसर का एक पार्ट आ जाएगा केस 1 वाला। यहां तक समझ आया तो बताओ। यहाँ तक क्लियर है आपको? बढ़िया, हैंड रेस कर दो आप, तो मुझे बात समझ आए कि यहाँ तक अपने को क्लियर है। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लें यार? दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लें? देखो अब ये क्या थोड़ा बड़ा है ना, तो मैं इंटरसेक्शन आपको लेके एक बार बता देता हूँ कि कैसे इंटरसेक्शन लेते हैं। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक मिनट, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन फिर सब समझ आ जाएगा क्या करने वाले हैं अपन। एक तो है x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 8/5 से 2, और एक है x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 1 से 2 यूनियन, घबराना नहीं, अभी मुझे पता है आपको नहीं दिख रहा है, 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये दो कंडीशन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है हमें। सही है, अब समझ आ गया ना? नंबर लाइन बना दे। -2 सारे बनाने, -2, उसके बाद 1, फिर 8/5, फिर 2, फिर 4। पहले ऊपर वाली बना देता हूँ, ऊपर वाली है -∞ से -2, ये रहा। 8/5 से 2, 8/5 पे क्लोज, 8/5 पे क्लोज और 2 पे ओपन। ये ऊपर वाला बन गया है भैया, सब देख लो एक बार। नीचे वाला किसी और पेन से बना देता हूँ ताकि आपको समझ आए। नीचे वाला -∞ से -2, 1 से 2, 1 से 2 पे ओपन, और 4 से इन्फिनिटी। ये रहा। हमें क्या करना है? दोनों का, हमें दोनों का इंटरसेक्शन देखना है, तो जहां पे दोनों लाइनें आ रही हो, इधर आ रही है, उसके बाद इधर आ रही है, बस और कहीं नहीं है। तो जो फाइनल दोनों का इंटरसेक्शन होके आंसर आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -2, -2 पे ओपन है दोनों में देखो, यूनियन 8/5, दोनों में क्लोज है, 8/5 से 2, 2 पे ओपन। ये आंसर है, ये पक्का आंसर है। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है लेकिन ये तो आंसर होगा। क्लियर है? यहां तक आपको बात समझ आई तो हैंड रेस करो, तो अपन आगे देखें और। ठीक है, ये अपना आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें और क्या करना पड़ेगा? अब हम केस 2 सॉल्व करेंगे। केस 2 के लिए मैं आपको है ना अब समझा दूंगा, हिंट दूंगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा, फिर से लेंदी हो जाएगा सवाल, टाइम अपने पास इतना नहीं है। केस 2 में यहाँ पे आप लगाओगे लेस देन इक्वल टू 0, जो मैंने अभी कलर किया, इसको आप लगाओगे लेस देन इक्वल टू 0। फिर ऐसे ही पूरा सॉल्व करोगे तो केस 2 की कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, जब ये बंदा लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो फिर आप केस 2 में ये मॉड माइनस से खोलोगे, यहाँ पे माइनस आएगा तो इसको पूरा सॉल्व करोगे, माइनस के साथ अलग तरीके से सॉल्व होगा, कुछ आंसर आएगा। इस आंसर
और इस कंडीशन का आप इंटरसेक्शन लोगे, उससे कुछ मिलेगा, वो आपका फाइनल आंसर होगा, वो फाइनल आंसर होगा। और अभी आधा फाइनल आंसर अपन निकाल चुके हैं पहले ही, ये रहा वो। आपको अगर सिर्फ ऑप्शन मार्क करने हैं, अगर आपको सिर्फ ऑप्शन मार्क करने हैं तो ये तो पक्का आंसर में आएगा ही, ये तो आंसर है ही, बाकी आंसर और निकलेगा। किसी को कहीं भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है, वरना मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने वाला हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी, और होमवर्क आपका है, मुझे इसका सॉल्यूशन भेजना आप। सर हाँ बेटा। हाँ सर, इसको अपन ने केस 1 और केस 2 लेके सॉल्व किया, तो इसको अपन ऐसे ही कर सकते हैं ना, मतलब कि मोड के अंदर जो है उसको फैक्टराइज कर लो। हम्म, फिर वो मतलब पूरा नीचे होते जाएगा, और मतलब 1 से अपने को बड़ा चाहिए, या फिर मतलब फिर मोड को हटा देंगे तो 1 से बड़ा या फिर -1 से छोटा। तो ठीक उसकी है, दो ठीक ठीक दो ठीक बेटा, कंडीशन। बहुत बढ़िया। देखो एक और तरीका है जो इसने बताया, अब अच्छी बात करी तूने, मैं तेको बता देता हूँ। एक और तरीका बिल्कुल सही है ना। एक और तरीका जो है वो क्या बोल रहा है, बोले सर ऐसा कर दो ना आप, कि जो समथिंग लिखा है, जो हमारा समथिंग लिखा है वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x+4 अपॉन x² - 4। ये बोल रहा है, अगर आपको इसका मॉड, अगर आपको इसका मॉड लेस देन इक्वल टू 1 चाहिए, तो ऐसा कर दें, ये 1 से छोटा होना चाहिए जो कल पढ़ा था, और -1 से बड़ा होना चाहिए। ऐसे करना पड़ेगा। दूसरा तरीका है ये करने का। अब ये भी इतनी जल्दी नहीं होगा, आपको इसको एक तो तोड़ना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा, देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, -1 से बड़ा लिख देता हूँ फटाफट, x² - 5x। पहले तो ये समझ आया ना ये कैसे लिखा, ऊपर वाली बात, किसी का मॉड 1 से छोटा था तो जो कोई बंदा था वो -1 से 1 होगा, अपॉन x² - 4। एंड देखो मैं अपनी सहूलियत के लिए तोड़ रहा हूँ, तो एंड x² - 5x+4 अपॉन x² - 4 लेस देन इक्वल टू 1। ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। कर दूं फटाफट सॉल्व, ये बनेगा x² - 5x+4 प्लस x² - 4 अपॉन x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप इसको ढंग से एलसीएम लेकर करोगे तो ये बनेगा, एंड इधर बनेगा -5x+8 अपॉन x² - 4 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे ऊपर बनेगा 2x² - 5x अपॉन x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड इधर बनेगा 5x - 8 अपॉन x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे आंसर निकालो, इससे आंसर निकालो, और दोनों का इंटरसेक्शन फाइनल आंसर। ये भी मेथड है, ये ज्यादा अच्छी मेथड है, लेकिन ये थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आती है। वो मैंने आपको केस से इसलिए बताया, वो बिल्कुल बैकग्राउंड है। जो केस वाला अपन ने किया है ना, वो बिल्कुल बेसिक है कि आखिर मोड के साथ जीवन में हो क्या रहा है। ठीक है, आगे अपन सॉल्व वैसे ही करेंगे जैसे अपन ने अभी किया है, जैसे मैंने आपको ये बताया ना, ये सॉल्व करना है आपको कंपटीशन में, एग्जाम में जल्दी जल्दी करने के लिए। पर पहले बेसिक तो क्लियर हो, क्यों ऐसा कर रहे हैं। बताओ, किसी को डाउट हो तो माइक ऑन करके बोल सकता है, वरना हैंड रेस करो तो हटाएं ये सवाल। अर्पित, अर्पित डिस्कनेक्ट हो गया क्या अर्पित? नो सर। हाँ समझ आ गया ना ये? यस सर। चल ठीक। हटाते हैं इसको। अगला कौन सा है? ये अपन ने 12वां करा, अगला कौन सा था भाई? 17? सर 16 था डाउट, लेकिन वो सॉल्यूशन डाउट नहीं, हमारा आंसर थोड़ा लगा रहा है। अच्छा मैं बता देता हूँ, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। 16, ये, ठीक है। दो तरीके से कर लो, अगर वही है केस फर्स्ट, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, तो आप ये सॉल्व करना, x², इसको भी मैं फैक्टराइज ही कर दूं ना, क्यों पूरा लिखें बार बार। x² माइनस, तो ये आएगा x-2 और x-3, और नीचे मॉड प्लस से खुलेगा तो x+7। ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये कंडीशन है। देखो इसकी कंडीशन आसानी से लग गई, क्यों? क्योंकि जो मॉड के अंदर है वो छोटा सा बंदा है। ये कंडीशन है, और इससे सॉल्यूशन आएगा, क्या आएगा सॉल्यूशन, -7 2 3 प्लस माइनस प्लस माइनस, आंसर आएगा -∞ से -7 यूनियन 2 से 3। ठीक है, ये सॉल्यूशन है।
और ये कंडीशन है, दोनों का इंटरसेक्शन लो, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 2 से 3। ये पक्का आंसर का पार्ट होगा। अगला है सेकंड केस। सेकंड केस में जब मॉड नेगेटिव से खुलेगा, मतलब मॉड के अंदर जो बैठा है वो नेगेटिव होगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, फिर से वही लिख रहा हूँ मैं, फैक्टराइज कर देते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6, तो x-2, x-3, मॉड माइनस से खुलेगा तो -x+7 लेस देन 0, ये बन जाएगा x-2, x-3 अपॉन x-7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन 2 3 7 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस चाहिए, तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 2 से 3 यूनियन 7 से इंफिनिटी। ये क्या है, ये है सॉल्यूशन, लेकिन इस कंडीशन पे होना चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है 5, तो केस 1 का आंसर 2 से 3, केस 2 का आंसर 5, दोनों का हम यूनियन करते हैं, दोनों आंसर होते हैं, तो आंसर आएगा 2 से 3। क्लियर है मोहिनी, यही आंसर दिया होगा। सर ये सर। बोलो। सर जो हाँ अपना नीचे डिनोमिनेटर दिया हुआ है ना, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना, मतलब वैसा वो मतलब मॉड एक्स की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव में पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगी ना। हाँ बिल्कुल सही। अब देखो ये हो गया बेसिक तरीका। प्रतीक है ना, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल प्रतीक तू जो बातें कर रहा है ना बेटा सब सही है, बस कॉन्सेप्चुअली पता होनी चाहिए ना, बिल्कुल सही बोल रहा है। देखो भाई जो प्रतीक बोल रहा है अब उस तरीके से सॉल्व करते हैं, और वो बहुत सही बात बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है ना, वही मैं आपको बताने वाला था अभी 2 मिनट बाद। वो बोल रहा है, बोले सर जो डिनोमिनेटर है ये तो पॉजिटिव है हमेशा, इसको जीरो में फेंक दो। तो सवाल ऐसा बन गया, देखो कितनी अच्छी बात बोली उसने, मुझे जहां तक लगता है वो यही बोलना चाह रहा है, ऐसा कर दो। अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो वो इसके साइन पे फर्क ही नहीं पड़ेगी, आपको इन दोनों का डिवाइड नेगेटिव लाना है। नीचे वाला बोल रहा है मैं तो पॉजिटिव हूँ, हमने बोला ऐसा क्यों बोल रहा है, उसने बोला अरे मैं मॉड हूँ और मेरे में 7 ऐड कर दिया है तो पॉजिटिव तो रहूंगा। हमने बोला बहुत बढ़िया। वो बोलेगा मुझ में कुछ ऐड नहीं करो तो भी मैं पॉजिटिव होता हूँ, ये तो और 7 ऐड करके दे रहे हैं। तो कुल मिला के बस ऊपर वाले को नेगेटिव कर दो तो ये पूरा रेशियो नेगेटिव आ जाएगा। ऊपर वाला क्या है, x-2, x-3 नेगेटिव, x क्या आ गया 2 से 3 डायरेक्ट। यही बोल रहा है प्रतीक। यस सर। बहुत बढ़िया। सर हमने ऐसे ही क्या लगा कि गलत हो सकता है इसलिए। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सही किया तूने, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आप कहीं शॉर्टकट कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको पहले बेसिक बता रहा हूँ। केस बना बना के ऐसे सवाल दिखता है पूरा, लेकिन आप उसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो जो अपन ने ग्रीन से लिखा है। चलो ये क्लियर है तो हैंड रेस करो, अगला सवाल करते हैं। अगला था 16 हो गया, 17 है ना। अब देखो, अब है ना थोड़ा सा अपन प्रतीक के स्टाइल में करेंगे, अब चीजों को थोड़ा कॉन्सेप्चुअली करेंगे, गधा मजदूरी नहीं करेंगे। केस 1 बनाओ अंदर वाले को पॉजिटिव, केस 2 बनाओ अंदर वाले को नेगेटिव, अब वो बच्चे को काम है। आपसे बोला है 2/x-4, तो भैया 2 तो पॉजिटिव नंबर है तो उसको बाहर ले आओ, ऐसा लिख लें। 2 जो है उससे मॉड को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ये मॉड कोई आपसे बोले ना 2/-3 पे मॉड लगा है, तो तुम ऐसा भी कर सकते हो 2/mod(-3), दोनों 2/3 बनना है, ठीक है। तो साइन जिस पे डिपेंड कर रहा है वो तो नीचे वाला है, तो उस पे मॉड रहने दो बस, ग्रेटर देन 1। इतना हो गया, ये बात समझ आई आपको, क्लियर है। तो मॉड को अपन ऐसे तोड़ सकते हैं, ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्या ये सही होगा 2 ग्रेटर देन मॉड x-4, बताना जरा, ये सही है क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करना। यस यस सर। यस सर। हाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना सही होगा, क्यों, क्योंकि ये बंदा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को आप इनइक्वलिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। उधर भेज दिया, इसको जमा के लिख लें तो ये ऐसा बन गया मॉड x-4 लेस देन 2। ये क्या लिखा है, किसी का मॉड 2 से छोटा, तो जो किसी का बंदा होगा वो जो जिसकी बात हो रही वो -2 से 2 होगा, तीनों जगह 4 ऐड कर दो तो ये आ गया 2x6। फाइनल आंसर जयराम जी की, कुछ सोचना ही नहीं। बताओ हो गया सबसे ये। सर हाँ
अगर कभी अपन मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करे ले और 1 को इधर ले आए तो भी उससे हो जाएगा ना? हो जाएगा। मैं फटाफट लिख देता हूँ, बस स्पीड स्लो मत करने देना। आंसर आया 2 से 6, देखो मैं फटाफट लिख देता हूँ। भैया ये बोल रहा है कि ऐसे नहीं करना है,